नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किराएदार और मकान मालिक के कुछ हक अधिकार के बारे में जानकारी दूंगी। रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाना चाहिए, कितने तरह के रेंट एग्रीमेंट होते हैं, समय सीमा क्या होती है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना जरूरी होता है या नोटराइज एग्रीमेंट ही काफ़ी होता है, किराएदार के हक अधिकार क्या हैं, मकान मालिक जब चाहे किराएदार को घर से निकाल सकता है या नहीं, रेंट एग्रीमेंट होने के बाद भी किराएदार कितने महीने तक अगर लगातार आपके घर में रहता है तो वो घर पे हक अधिकार का दावा कर सकता है, आपका घर कब्जा कर सकता है। अगर किसी किराएदार ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो मकान मालिक उसे कैसे खाली करवा सकते हैं, किन सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं किराएदार के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, इस वीडियो में जजमेंट और उदाहरण के साथ पूरी जानकारी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले ये जान लें कि अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी भी किराएदार को रेंट पर देते हैं आप, तो रेंट एग्रीमेंट बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। रेंट एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है और रेंट एग्रीमेंट बनाने का जो सही तरीका है वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करके ही बनाया जाता है एसडीएम कोर्ट। अगर आप बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के अपनी प्रॉपर्टी किसी भी किराएदार को देते हैं तो आपको बाद में बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके किराएदार ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और उसे खाली नहीं कर रहा है। तो इसलिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है और ये एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए ही होना चाहिए। उसके बाद ये रिन्यू करवाना चाहिए आपको। 11 महीने से अधिक समय के लिए एक बार में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी ना करवाएं। और अगर किराएदार रख लिया आपने, अपनी कोई मकान या दुकान आपने किराए पर दिया और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी करा लिया, उसके बाद 1-2 महीने तक किराएदार आपको किराया देता है, उसके बाद अचानक से किराया देना बंद कर दे, मांगने पर भी आपके वो किराया नहीं देता है, बहाने बनाता है, टाल मटोल करता है और फिर आपने उसको वार्निंग दी कि अगर आप किराया नहीं देंगे तो आप मेरा घर या दुकान जो भी है उसे खाली कर दीजिए, मेरी प्रॉपर्टी, फिर भी आपकी बातों को आपका किराएदार ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करता है, बहाने मारता है, टाल रहा है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है कि अब आपको कानून का सहारा लेना चाहिए बिना समय बर्बाद किए। क्योंकि ऐसा किराएदार जो मकान मालिक की रिस्पेक्ट नहीं करता है, समय पर किराया नहीं देता है, उनकी बातों को इग्नोर करता है, वो उसे अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा देना ठीक नहीं है। इसीलिए बेटर ऑप्शन है कि आप ऐसे किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी खाली करने की तत्काल नोटिस दे दें अगर इस तरह की हरकतें आपके किराएदार की हैं। सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि अगर किराएदार घर कब्जा कर लेता है हमारा तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। इसकी मदद से अपने किराएदार से आप जबरदस्ती घर खाली नहीं करा सकते, ना इसमें पुलिस आपकी कोई मदद करेगी। घर को किराएदार से जबरन खाली कराना इलीगल होता है, ऐसे में पुलिस भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे किराएदार के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 के अंतर्गत चीटिंग करने और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज करा सकते हैं कि भाई किराएदार ने आपका घर प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया है, उसका इरादा ही ठीक नहीं था, उसने 1-2 महीना रेंट दिया, उसके बाद घर को कब्जा कर लिया और अब वो खाली नहीं कर रहा है, किराया भी नहीं दे रहा है, या आपको डरा धमका रहा है, जब आप किराया मांग रहे हैं तो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको धमकियां दी है उसने। इस सब के लिए आप आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। लेकिन एक मामला ऐसे ही था जिसमें नीतू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला था, जिसमें किराएदार के खिलाफ संबंधित मामला दर्ज कराया गया था। इन्हीं सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था। किराएदार ने कुछ महीने बाद किराया देना बंद कर दिया था। उसके बाद मकान मालिक ने आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया। मामला लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गया, लेकिन राहत नहीं मिली किराएदार को और अंत में किराएदार सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दलीलें दी कि 406 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं, यानी जो चल संपत्ति है उस पर लगाए, उसके लिए 406 लगाया जाता है, अचल संपत्ति के लिए नहीं। इसलिए किराएदार के ऊपर 406 बनता ही नहीं है। और 420 जो है वो तब लगाया जाता है जब व्यक्ति का इरादा शुरू से ही छल करने का हो, धोखा देने का हो, या गलत इरादे से उसने
संपत्ति पर कब्जा किया हो, जबकि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें किराएदार ने शुरुआती दौर में कुछ महीने तक किराया दिया था, इसलिए यहाँ पर किराएदार के ऊपर ना तो 406 बनता है और ना ही 420 बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार की इस बात पर सहमति जताते हुए उसके खिलाफ जो 420 और 406 में मामला दर्ज हुआ था उसे खारिज कर दिया। साथ ही साथ मकान मालिक को ये निर्देश भी दिया कि वो मकान मालिक हैं, संपत्ति उनकी है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट जानती है और इसलिए मकान मालिक को ये निर्देश देती है कि वो बेदखली का वाद दायर करें अपनी संपत्ति से किराएदार का कब्जा हटाने के लिए। क्योंकि मामला यूपी का था, इसलिए यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 21 के अंतर्गत मकान मालिक को वाद दायर करने का निर्देश दिया, जिससे आपका जो बकाया किराया है वो भी वसूला जाएगा और साथ ही आपकी प्रॉपर्टी आपको खाली करवाकर कब्जा भी दिलाया जाएगा किराएदार से। ऐसा निर्देश देते हुए जो FIR था किराएदार के खिलाफ वो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही 2005 का एक मामला है नोगजी पुरुषोत्तम वर्सेस बिमलाबाई का 2005 का, जिसमें किराएदार ने घर कब्जा कर लिया था। मकान मालिक को किराएदार निर्देश नहीं दे सकता, गाइडलाइन नहीं दे सकता या उसे ये नहीं बता सकता कि किराएदार से मकान मालिक अपना घर क्यों खाली कराना चाहता है। उसके पास 10 अलग अलग प्रॉपर्टियां हैं, वो वहां जाकर रह ले, वो कहीं और रह सकता है। क्योंकि जब किराएदार को खाली कराने के लिए मकान मालिक ये हवाला देते हैं कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, अब मुझे उस घर में खुद रहना है, तो किराएदार लोग इस तरह के बहाने मारने लग जाते हैं कि कोर्ट के समक्ष कि इनके पास कई प्रॉपर्टी है, इन्होंने रेंट पर देख रखा है, इनके कई फ्लैट हैं जो बंद पड़े हैं, ये वहां भी रह सकते हैं, इनको यही घर क्यों चाहिए, मैं बेघर हो जाऊंगा, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, मुझे वर्तमान में आश्रय की बहुत जरूरत है और इनके पास तो कई ऑप्शन है रहने के लिए। तो साफ साफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराएदार मकान मालिक को इस तरह के निर्देश नहीं दे सकता कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने दूसरे घर में तीसरे घर में शिफ्ट हो जाइए और मेरे पास शेल्टर नहीं है, मुझे ये जगह चाहिए रहने के लिए। इस सब तरह के तर्क या बहाने देकर मकान मालिक को किराएदार निर्देश नहीं दे सकता है। उसे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो जब चाहे किराएदार से खाली करा सकता है और इसमें किराएदार की तरफ से इस तरह के बहाने कोई मायने नहीं रखते हैं और ना ही इस तरह के बहानों पर किसी तरह की सुनवाई की जाएगी कोर्ट द्वारा। एक और जजमेंट का हवाला दिया पार्वती देवी वर्सेस टीवी कृष्णा का। ये 1996 का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था मकान मालिक के हक में कि एक मकान मालिक का ये अधिकार है कि वो जब चाहे अपनी संपत्ति को किराएदार से खाली करवा ले और किराएदार इस तरह की दलीलें देकर बहाने बनाकर कि मकान मालिक के पास रहने के लिए बहुत सारे घर हैं, मेरे पास घर नहीं है, मैं बेघर हो जाऊंगा, मुझे शेल्टर चाहिए, इनके पास अन्य विकल्प हैं, ये कहीं और भी रह सकते हैं जाकर, ये इन सब बातों पर सुनवाई नहीं किया इन दो मामलों में और मकान मालिक के हक में फैसला दे दिया। लेकिन मकान मालिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो किराए पर अपनी प्रॉपर्टी देते हुए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी वो अपने हक अधिकार में फैसला पा सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के अपनी संपत्ति किराए पे दे दी फिर कोर्ट में ये साबित करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं कि किस दिन में किस तारीख में आप कहेंगे कि मैंने अभी इनको 2 महीने किराए पे संपत्ति दी है और वो कहेगा मैं यहाँ पे 4 साल से रह रहा हूँ, मेरा कब्जा है, मैं 10 साल से रह रहा हूँ। तो रेंट एग्रीमेंट जो है इसकी बहुत अहम भूमिका होती है इस बात को साबित करने में कि आपने अपनी संपत्ति इस व्यक्ति को दी थी, फला डेट में दी थी, इस टर्म एंड कंडीशंस पे दी थी, इतना किराया देने की बात तय हुई थी। क्योंकि बाद में जब लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, किराएदार के मन में जब किसी तरह की बेईमानी आ जाती है, वो किराया देना बंद कर देता है, तो मकान मालिक की लाखों करोड़ों की संपत्ति ऐसे मुश्किल में पड़ जाती है और ऐसे में उनके हक में जो कानून है वो उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बना लिया है, उसे रजिस्टर्ड कराया है, तो आपके लिए अपना घर, अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी वापस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये 2 जजमेंट जिनका हवाला इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए और प्रॉपर्टी खाली करने का निर्देश दिया था, ये मकान मालिक के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ किराएदारों के ऊपर अगर मकान मालिक ने IPC के सेक्शन 420 और 406 में मामला दर्ज कराया है
तो वो इस जजमेंट का हवाला देते हुए 482 सीआरपीसी में जाकर एफआईआर को क्वैश करने की मांग भी कर सकते हैं कि किराएदार के ऊपर 420 और 406 का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों जजमेंट का नाम वीडियो में दिया हुआ है, आप इन जजमेंट को पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं। संबंधित टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पे आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ किराएदार और मकान मालिक के हक अधिकारों को लेकर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।